कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिसकी एक नज़र राजा को रंक बना दे, और रंक को राजा, जिससे लोग डरते हैं लेकिन जिसे देवता भी सम्मान देते हैं। आज हम जानेंगे उस देवता की पूरी कहानी जिसे लोग गलत समझ बैठे। शनिदेव। शनिदेव का जन्म सूर्य देव की पत्नी संज्ञा देवी उनके तेज को सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने अपनी छाया बनाई, छाया देवी। छाया देवी ने गर्भावस्था में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या का तेज गर्भस्थ शिशु में समा गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनका रंग नीला काला था। सूर्य देव को संदेह हुआ और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। बचपन से अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा, यही शनिदेव की पहली परीक्षा थी। दृष्टि का श्राप। शनिदेव ने भगवान शिव से वरदान मांगा, न्याय की शक्ति। शिव जी ने वरदान दिया कि शनि की दृष्टि कर्मों का फल देगी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, वत्स, यह शक्ति तुम्हें बदनाम भी करेगी। लोग तुम्हें डर से देखेंगे। यही बनी शनि की दृष्टि का श्राप। जो बुरा है उसे जलाए, जो अच्छा है उसे निखारे। शनिदेव का वाहन। शनिदेव का वाहन है काला क्वा। क्वा अंधेरे में भी देख सकता है। यह प्रतीक है सत्य को देखने की शक्ति का। शनिदेव का वाहन बताता है कि वे अंधकार में भी न्याय का मार्ग ढूंढ लेते हैं। शनिदेव और देवताओं का युद्ध। एक बार देवताओं ने शनिदेव की शक्ति को हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा, यह तो केवल तू करना रोला, कठोर दृष्टि वाला ग्रह है। जब शनिदेव ने अपने न्याय का प्रयोग किया तो कई देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। देवलोक में भय फैल गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने देवताओं को समझाया, शनि से लड़ो मत, अपने कर्म सुधारो। शनिदेव और शिव जी का युद्ध। एक लोक कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हुआ। उन्होंने सोचा, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तब स्वयं भगवान शिव शनिदेव के सामने आए। शिव जी ने कहा, वत्स, शक्ति तभी तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता हो। शनिदेव को अपने अहंकार का भान हुआ। उन्होंने शिव के चरणों में शीश झुका दिया। शनिदेव को वरदान। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम कर्मफल दाता बनोगे। देवता, दानव, राजा, रंक, सबको समान न्याय दोगे। यहीं से शनिदेव बने नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली। राजा हरिश्चंद्र की गाथा। शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। राजा ने खो दिया राज्य, परिवार, सम्मान। श्मशान में काम किया, पत्नी से भी धर्म के अनुसार शुल्क लिया, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। अंत में शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, तुम सच्चे राजा हो। शनिदेव और हनुमान। रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव ने वरदान दिया, जो हनुमान का भक्त होगा उसे मेरी दशा कम कष्ट देगी। श्री कृष्ण पर कुदृष्टि का प्रभाव। शनिदेव ने श्री कृष्ण पर सीधी दृष्टि नहीं डाली, लेकिन कर्म का नियम ईश्वर पर भी लागू होता है। यादव वंश का विनाश। यह दिखाता है कि न्याय सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि भगवानों से भी। साढ़े साती और ढैया का प्रभाव। साढ़े साती 7.5 साल की कर्म परीक्षा। 3 चरण। मानसिक दबाव, कठिन संघर्ष, समाधान की शुरुआत। ढैया 2.5 साल की परीक्षा। घर, स्वास्थ्य, धन, संबंध। ये सजा नहीं, चरित्र निर्माण है। शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें? सबसे बड़ा उपाय, अच्छे कर्म। शनिवार तेल का दीपक, काले तिल, दान और सेवा। हनुमान भक्ति। मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा। मंत्र, एक शं शनैश्चराय नमः। लेकिन याद रखिए, कर्म बिना पूजा अधूरी है। शनिदेव डराने नहीं आते, जगाने आते हैं। वे सजा देने नहीं, संवारने आते हैं। अगर आपके कर्म सही हैं
तो शनिदेव आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। अगर आज आपको शनिदेव की सच्चाई समझ आई हो तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो शनि के नाम से डरते हैं, क्योंकि डर से नहीं, समझ से जीवन बदलता है। जय शनिदेव, जय धर्म, जय सत्य।